Hello everyone, once again welcome to my channel. We already studied about the lots of sentences regarding to the English grammar. How to just use in our daily communication, how to make the sentences by using the different kinds of the words. So today's chapter is about how to convert the simple into complex, which is very challenging question. Those students are preparing for the examination, they always have the same problem, how to make and how to convert the simple into complex. After all, complex is the one of the that kind of sentences when we just speak in English language that is most impressive. But while it is termed to just how to write, you are always getting the problem. So today we are going to learn about how to convert the simple into complex, and that is the part of the transformation. Yeah, we are going to transform the sentences. So today's chapter is about simple into complex. You can see that the sentences, those have the meaning very simple. We can it is very easy to simple, that's why they are called as a simple sentences, but those are very complicated to mix up the meaning of the two sentences in the single one, and that is the complex sentence. Those are very challenging sentences. Always keep it in mind, this is the part of the transformation. We have already studied it. I would like to take one example. For example, as a student, Annie was very clever. So you can see here many times what happen, बहुत बार होता गया है कि हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. सिंपल सेंटेंस बोलने के लिए अच्छे भी होते हैं, मतलब वो इजीली समझ में भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्किल होता है कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कैसे लेके जाए. एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है. जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की, अगर वहाँ पे जैसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है तो उस टाइम हो सकता है कि आपको मीनिंग प्रॉपर तरीके से समझने के लिए उसे कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, एज अ स्टूडेंट एनी वॉज अ वेरी clever. How to just convert the sentence? So we can start the sentence with, if you are talking about the condition of the student, we are talking about the subject कौन सा है? Annie है, बराबर है. तो एनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. जब वो स्टूडेंट थी, ठीक है, जब वो स्टूडेंट थी तो बहुत होशियार थी. मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन एंड अबाउट हर कंडीशन. द सेम थिंग इज हियर. हाँ, जब वो स्टूडेंट थी, इट मीन्स दैट द टाइम इज शोइंग हियर. इसीलिए हम लोग सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं व्हेन से. जैसे कि बोल सकते हैं हम, व्हेन एनी वॉज अ स्टूडेंट. जैसे कि एनी स्टूडेंट थी, नाउ शी वॉज अ वेरी क्लेवर. तो इस तरह से सेंटेंस बनता है. अब इस सेंटेंस में मजा क्या है, देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा व्हेन से स्टार्ट कर दी, बराबर है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया एनी. लेकिन आप देखोगे इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर इज द एब्सेंस ऑफ द सब्जेक्ट. यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही नहीं ना, लेकिन हम लोग उसी के बारे में बात करें, इसीलिए सब्जेक्ट को हम लोग शुरू में लिखते हैं. इस तरह से एनी को यहाँ पे ले लिया, बराबर है. एनी इधर आ गए तो मतलब ये सेंटेंस एनी से रिलेटेड है, तो उससे पहले कंप्लीट करते हैं. ठीक है, व्हेन, जब एनी वॉज अ स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट थी तो, सो वी आर टॉकिंग अबाउट शी, सो शी इज द प्रोनाउन. सो इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट डाउन द वंस अगेन द एनी, बिकॉज वी आर ऑलवेज गोइंग टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द सब्जेक्ट. हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को बार बार नहीं लिखते. एनी को लिखा गया पहले ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन लिख रहे हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट हर, शी वॉज अ वेरी क्लेवर. तो इस तरह से सेंटेंस बनता है. ओके, When Annie was a student, she was a very clever. इस तरह से भी सेंटेंस बनता है. For example, another sentence I would like to take here. Sweeping the room, she found a coin. Okay. Here is also the same sentence. You can see here, sweeping the room, she found a coin.
मतलब जैसे वो रूम की साफ सफाई कर रही थी, बराबर है, शी फाउंड अ कॉइन, उसे कॉइन मिला. सो हियर इज ऑल्सो टाइमिंग. ओके, the somebody is there, the name is not mentioned but the pronoun is here. Somebody just doing, the both things are connected to the both things are concerned to the person, and who is she we don't know, but somebody is there. Okay, मतलब वहाँ पे कोई तो भी है, जैसे ये दोनों एक्टिविटी उससे रिलेटेड है. मतलब वो स्वीपिंग कर रही थी, बराबर है, मतलब झाड़ू मार रही थी या रूम को क्लीन कर रही थी, तो शी फाउंड अ कॉइन, तो उसे कॉइन मिला, उसे एक कॉइन मिला. अभी इसी सेंटेंस को जब हम लोग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो फिर किस तरह से सेंटेंस आएगा, तो इस तरह से सेंटेंस आएगा. ये सेंटेंस भी बनता है व्हेन से. व्हाई व्हेन से? बिकॉज इट इज ऑल्सो शोइंग द टाइम, क्योंकि उसी टाइम मिला ना, तो मतलब टाइम से रिलेटेड है, इसलिए हमने सेंटेंस की शुरुआत व्हेन से कर दी. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन शी, तो वो क्या कर रही थी, शी वॉज स्वीपिंग, व्हेन शी वॉज स्वीपिंग द रूम. ओके, एंड देन कॉमा शी फाउंड अ कॉइन. नाउ होता क्या है, देखो अभी दो सेंटेंस बन गए, यहाँ पे दो सेंटेंस बना. व्हेन शी वॉज स्वीपिंग, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सिर्फ स्वीपिंग था, बराबर है, तो आपने वॉज कैसे लिया? या द सेंटेंस इज कनेक्टेड विद द पास्ट टेंस, फाउंड इज शोइंग द पास्ट टेंस, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड वॉज. ठीक है, लेकिन किसने की, तो एक्टिविटी को शो करने के लिए सब्जेक्ट को होना भी तो जरूरी है, इसलिए हमने शी लिखा, शी के बाद में वॉज लिखा. वॉज लिखने के बाद ही वर्ब को आईएनजी आता है, हमेशा वर्ब अगर आता है तो वर्ब को आईएनजी आता है. व्हेन शी वॉज स्वीपिंग द रूम, एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन. ठीक है, वो मतलब वो काम शुरू था, उसी टाइम शी फाउंड अ कॉइन, उसे वो कॉइन मिला. तो इस तरह से ये सेंटेंस बनता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन एंड व्हेन, मीन्स वी हैव ऑलरेडी शोन द टाइम. हमने यहाँ पे क्या दिखाया, टाइम दिखाया, बराबर है. होता है कई बार कि जैसे कि प्लेस को भी शो करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वुड लाइक टू टेक द अनदर एग्जाम्पल, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड बेटर, कि बहुत अच्छी तरह से ये सेंटेंस समझ में आ जाएंगे. होता क्या है, जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करो और अच्छी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको समझ में आ गए, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है वो समझ में आ गया, तो बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस आप बना सकते हो. सिंपल सेंटेंस की बात नहीं करोगे फिर, क्योंकि होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर जिस व्यक्ति को बोलना आता है उसका इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरह से होता है. मतलब वो सिंपल सेंटेंस को भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, sentence is here, grandpa was admitted in this hospital. Okay, grandpa was admitted in this hospital. So you can see that अभी हमें इस सेंटेंस में प्लेस को शो करना है. फिर कैसे करेंगे कि ग्रैंडपा एडमिट हुए थे, कहाँ पे, इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे. मीन्स वी आर शोइंग समवेयर द प्लेस. कौन सा प्लेस को शो कर रहे हैं हम लोग, हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर है. मतलब वो यही हॉस्पिटल है जहां पे, देखो मैंने हिंदी में भी सेंटेंस बना लिया, देखो ये यही हॉस्पिटल है जहां पे ग्रैंडपा को एडमिट किया गया था. और हम लोग सीधा भी बोल सकते हैं, मतलब एकदम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, हाँ ग्रैंडपा को इसी हॉस्पिटल में तो एडमिट किया था. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इसी हॉस्पिटल में तो एडमिट किया था, और यही वो हॉस्पिटल है जहां पे ग्रैंडपा को एडमिट किया गया था. सो बोथ सेंटेंसेस आर वेरी डिफरेंट, बट समवेयर once again keep it in mind, complex sentences are most impressive sentences. Make the practice very well. We are talking about the place. Okay, फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं, this is the hospital, this is the hospital, यही वो हॉस्पिटल है. ओके, where, जहां पे, where क्या, grandpa was admitted, grandpa was admitted. कितना सिंपल है, देखो हो गया सेंटेंस. यस, दिस इज द हॉस्पिटल वेयर ग्रैंडपा वाज एडमिटेड. हाँ, यही तो हॉस्पिटल है जहां पे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल.
कितना सिंपल होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो। ओके, इस तरह से भी सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा भी सेंटेंस, आई लाइक, for example another sentence I would like to take it, so it will be very better to understand. I met the person, I met my teacher yesterday. So see that कितना सिंपल सेंटेंस है। हाँ, मैं मेरे टीचर से कल ही मिला, बराबर है। ओके, आई मीट माई टीचर येस्टरडे, मैं कल मेरे टीचर को मिला, उनसे मेरी मुलाकात हुई। सो यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि हमने प्लेस के बारे में देखा था, अब हम लोग देखेंगे पर्सन के बारे में। किसी पर्सन के बारे में बात करनी हो तो फिर कैसे सेंटेंस को कनेक्ट करें, तो इस तरह से बनता है। हम आई मेट द पर्सन, मैं उस व्यक्ति से मिला। ओके, मैं उस व्यक्ति से मिला हु वॉज माई टीचर, हु वॉज माई टीचर, कॉमा करके yesterday को लास्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, आई मेट द पर्सन yesterday, यहाँ पे भी yesterday लिख सकते हो या लास्ट में लिखा तो भी चलेगा। आई मेट द पर्सन हु वॉज माई टीचर, हाँ, मैं उस व्यक्ति से मिला जो मेरे टीचर थे। So in this way, if we are talking about the person, then we have to connect the sentence with who. Okay, so time, place, person are also showing the complex sentences, and for them कौन सी तरह के words यूज किए जाते हैं, where, then when and then who। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स को, WH वर्ड्स को यूज करके भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना एक रियली चैलेंजिंग है, लेकिन आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो आप अच्छी तरह से बोल भी पाओगे। सो कीप इट इन माइंड। सो दीज आर द वर्ड्स वेयर वी कैन कन्वर्ट देम सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स। आई नो दैट आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एक वर्ड को लेकर बहुत सारे वीडियोस बनाए। आप अच्छी तरह से अगर उनका स्टडी करोगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा पार्ट है जिसको मैं डिवाइड करके हर एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। लेकिन जैसे ही आप ये सीखते हो, 10-12 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन एक बार सिर्फ देख लिया, पढ़ लिया, तो उसका प्रैक्टिस अच्छी तरह से करो, फिर आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होता जाएगा, इंग्लिश के बारे में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। सो हम लोग फिर से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।